मैं मधुपुत्रा एक पहल से फिर हाजिर हुई हूँ एक छोटी सी बचपन की कहानी लेकर। मैं जब छोटी थी तो आकाश दीपदान किया करती थी और छत पर जाकर तारों को गिना करती थी। एक दिन माँ ने पूछा कि रोज छत पर जाकर क्या करती हो। वो मेरे साथ छत पर गई। उन्होंने देखा मैं तारे गिनती हूँ। मैंने उनसे कहा कि रोज तारे गिनती हूँ लेकिन मेरी गिनती खत्म ही नहीं होती। माँ ने कहा रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं, सो जाओ। दूसरे दिन फिर वो मेरे साथ छत पर गई। उन्होंने कहा कि ये जो तारे हैं, ये अनगिनत तारे, ये गिनने के लिए नहीं बनाए गए हैं, देखने के लिए बनाए गए हैं। इनसे तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए। घनघोर अंधकार में भी ये प्रकाश दिखाते हैं, जगमग करते हैं, दूसरों को राह दिखाते हैं। तुम्हें भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना चाहिए। कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, इन तारों की तरफ देखना और जगमगाते रहना। छोटी थी, बात समझ में आ गई। प्रयास किया है अपने जीवन में ऐसा ही कुछ। किसी ने क्या खूब कहा है, एक थाल मोतियों भरा, सबके सिर पर औंधा पड़ा। मैंने भी स्वरचित कविता लिखी है, पढ़कर सुनाती हूँ। झिलमिल झिलमिल करते अनगिनत तारे, मादक संध्या में खिलते सारे। श्वेत रंग के प्यारे प्यारे, टिमटिमाते दिखते न्यारे न्यारे। मुक्त पवन चमकीले चंचल, मिट मिट कर जलते प्रतिपल। मुक्त पवन चमकीले चंचल, मिट मिट कर जलते प्रतिपल। मोतियों जैसी जगमगाहट इनकी, चांदनी से होते श्वेत उज्ज्वल। नभ के ये श्रृंगार तारे, जग के ये आधार तारे। निर्मल कोमल अलौकिक सुंदर, अमिट प्राणों के हार ये तारे। इतने खूबसूरत होते हैं ये तारे। और एक खास बात बताऊं, जब अपना कोई बिछड़ जाता है तो आकाश के इन तारों में से हम एक तारा ढूंढते हैं। मैं भी अपने पापा को ढूंढती हूँ। आपका भी कोई तारा चला गया है आकाश में, तो आप भी ढूंढते होंगे अपने प्रिय को। कुछ समय से, कुछ सालों में, पिछले सालों में हमने अपने पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया कि हमें आकाश में तारे नजर आने ही बंद हो गए। तो क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि हमारा अपना हमें वहां नजर आए। इस पर्यावरण को बचाना है, आकाश को बचाना है, इन तारों को बचाना है। आपसे निवेदन करती हूँ। फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ, नए भाव के साथ। आपकी मधुबूत्रा। धन्यवाद।